without practice we can't get anything, especially new things जो हमारे लिए न्यू है वो बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता है. Yes guys, and so we should practice all sentences, all structures. Yeah guys, no one is लेस इम्पोर्टेंट, ऑल आर मोर. गाइज मैं हमेशा प्रैक्टिस के लिए बोलती हूँ. मैं हमेशा अपने वीडियो में इतना क्यों बोलती हूँ? क्योंकि होता है हम सभी सब बातें जान रहे हैं, सब बातें समझ रहे हैं, इसके बावजूद भी नहीं करते हैं. लेकिन जब सामने से कोई बोलता है, सामने से कोई बोलने आता है तो उसको फॉलो करते हैं. तब कुछ दिमाग में हिंट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रोड पर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, कोई बोल दिया टेक लेफ्ट साइड, तुरंत हो जाते हैं. क्या हमें नहीं पता है जो हमें लेफ्ट साइड ही चलना चाहिए? पता है, फिर भी चले जा रहे हैं. इसलिए मैं अपने वीडियो में ऐसा बोलती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए. प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं. लेकिन जब कोई सामने से बोलता, सभी को पता है पढ़ना चाहिए. पढ़ाई के अलावा गरीबों के लिए और कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है गाइस. पढ़ाई ही है. पढ़ाई करके हम कुछ अचीव कर लेते हैं. यस गाइस. लेकिन जब सामने से कोई बोलता है तब हिट करता है, चलो पढ़ते हैं, सही बोल रहा है सामने से जो, हाँ पढ़ाई करो. इसलिए मैं ऐसा बोलती हूँ, इसलिए अपने वीडियो में मैं बोलती हूँ गाइस. वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था. तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे? तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे थे? थोड़ी देर और, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और खेलने दो, थोड़ी देर और पढ़ने दो. तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? क्या तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो? वह पढ़ते पढ़ते सो गया. क्या तुम चलते चलते थक गए हो? क्या तुम पढ़ते पढ़ते सो गए हो? हेलो गाइस, in this video I am going to explain all these types of sentences with a structure. Yes guys, I try to take such a sentence that we use in our daily conversation. Yes guys, all sentences that have been made, that have been taken are related to our conversation. Yes guys, so please watch this video without speaking till the very end. All sentences are very significant for our conversation guys. Yes guys, first sentence, I am taking my first sentence. This is very valuable, very significant, so please watch carefully. Watch this video patiently, don't run away, don't skip. Yeah guys, first sentence, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं. लेना देना मीन्स कोई बोलचाल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई मतलब नहीं, जो हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं, अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं. वी कैन यूज रिलेट टू दैट. या मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है. इस तरह से हम लोग बोलते हैं. तो इसका कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? हाँ, माई फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कोई है या घर में ही हम लोग बातें कर रहे हैं किसी दूसरे के बारे में, तो बोलते हैं डोंट टॉक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में नहीं बात करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. हाँ, ऐसे बोलते हैं. यस गाइस, तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं. तो देयर इज ए स्ट्रक्चर, नथिंग टू डू विथ यू. सब्जेक्ट, फर्स्ट पुट सब्जेक्ट, हैज़, हैव, according subject if singular, then has if plural, have. Yeah, plus nothing to do with, nothing to do with, nothing to do with. I have nothing to do with you. मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. I have nothing to do with you. Yes guys, I try to select, I try to choose sentences, yes guys, that we use every day, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में करते हैं. आई ट्राई टू सेलेक्ट दैट सेंटेंसेस. यस गाइस, बिकॉज वी हैव टू ड्राइव आवर लाइफ. हमें अपनी ज़िंदगी को चलानी है. हमें कोई यहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखना है. दिस इज़ बिगिनिंग, दिस इज़ आवर बिगिनिंग पीरियड. सो घर में कैसे बोलते हैं, दोस्तों के साथ कैसे बोलते हैं, आई ट्राई टू कवर दैट. यस गाइस, इस तरह से बोलते हैं जिससे हमारी थोड़ी कन्वर्सेशन इजी हो जाए. मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. मैंने जितना भी अपना वीडियो अभी तक अपलोड किया है, मोस्टली रिलेटेड
to our daily conversation, guys. Yeah. So अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड विजिट. मुझे तुम्हारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. बच्चे घर में लड़ाई कर रहे हैं, परेशान हो गई हूँ, जो जो करना है सो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फाइट, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर क्वेरल. या उसके दोस्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसके दोस्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसके दोस्तों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. लेना देना नहीं बोलते, इंटरेस्ट बोलते हैं. मुझे तुम्हारे दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, जाओ तुम लोग खेलो, मैं बीच में नहीं आने वाली. या ये हमारी क्या है, नेचुरल टॉक है. हम लोग ऐसे बात करते हैं, वी टॉक लाइक दिस एवरी डे. आई कांट से हियर मोस्टली, बिकॉज मोस्टली नहीं, एवरी डे, हमेशा. हाँ, ऑलवेज, देयर इज अप्रोप्रिएट वर्ड, ऑलवेज. यस गाइस. तो उसको आई ट्राई टू मेक इजी, आई ट्राई टू मेक इजी आवर डेली लाइफ. So please watch attentively, watch carefully. Otherwise, you can listen to this video also. Yeah, this is not necessary to watch. Listen कीजिए, आप ईयरफोन लगाइए, लिसन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. दिस इज एनफ. यस गाइस. स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, उसके दोस्तों से मुझे तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं. मेन लेना देना, इंटरेस्ट नहीं है. दिस इज स्ट्रक्चर, दिस इज सेंटेंस. मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है. या कोई मामला है, कोई बातें चल रही हैं घर की, परिवार की, या किसी भी तरह की, तो हम बोल बैठते हैं मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है बाबा, मुझे इससे दूर रखो. या आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मैटर. या नेक्स्ट, तुम्हारी सोच से मुझे क्या लेना देना. अगर किसी की सोच अच्छी नहीं है, आपके सोच से, मेरी सोच से, उससे मैच नहीं कर रहा है, हम उससे प्लीजेंट नहीं है, तो बोल उसके सोचने के तरीके से, उसके सोच से, उसके थिंकिंग से मुझे क्या लेना देना है. हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो अपना ज़िंदगी जी रहा है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो. लेकिन अगर किसी की सोच, किसी की थिंकिंग अच्छी है, वी शुड अडॉप्ट दैट. यस गाइज, वी शुड अडॉप्ट दैट. मुझे उसकी सोच से क्या लेना देना है. तो यहाँ पर सोच है, थिंकिंग है, थिंक है, तो दिस इज हम लगाएंगे. व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ हर हिज थिंकिंग. जो हिज है, हर है, कुछ भी हो सकता है. तो मुझे उसकी सोच से क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है. व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज थिंकिंग, आप ING जोड़ेंगे. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था, तुम्हारी ज़िंदगी से मुझे क्या लेना देना है. तो यहाँ पर व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ योर लाइफ, लेकिन जी लग जाएंगे. व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज हर थिंकिंग. हाँ, तुम्हारी शादी से मुझे क्या लेना देना है. या कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमने उसको प्रयास किया कन्विंस करने के लिए, जो चलो भाई मैरिज कर लो, वो नहीं, परेशान हो गए, चलो करो या ना करो, उससे मुझे क्या लेना देना, तुम्हारी शादी से मुझे क्या लेना देना है. तो व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मैरिज. यस गाइस, दिस इज सेंटेंस. एक बार इन सारे सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो पहला क्या था मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नथिंग टू डू विथ यू, नाउन. मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू. मुझे तुम्हारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना कोई मतलब नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फाइट विथ योर क्वेरल. उसके दोस्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज फ्रेंड्स. मेरा इस मामले से, मेरी इन बातों से कोई लेना देना नहीं. आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस मैटर. तुम्हारी ज़िंदगी से मुझे क्या लेना देना है. या तो व्हाट डू, इसमें आपको अटैच करने हैं व्हाट डू प्लस सब्जेक्ट हैज़ हैव, नथिंग टू डू विथ वर्ब में ING. यस, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पर. तुम्हारी ज़िंदगी से मुझे क्या लेना देना है, तुम्हारी बातों से मुझे क्या लेना देना है. व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विद योर लाइफ. सोच से क्या लेना देना है. तो व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ हर थिंकिंग. थिंकिंग जी, तुम्हारी शादी से या किसी भी चीज़ से क्या लेना देना है. तो व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मैरिज. Yes guys, I will try to explain such a sentence that we use in our daily conversation, because friends, I know very well, we all know some chapters of grammar. ग्रामर का कुछ चैप्टर हम लोगों को पता है. टेंस हम लोग जान रहे हैं, एक्टिव पैसिव हम लोग जान रहे हैं, ये दोनों तो सभी जान रहे हैं.
या येट वी डोंट स्पीक, हम लोग नहीं बोल पाते हैं, जबकि हम लोगों को टेंस और पैसिव एक्टिव पैसिव की सहायता से हेल्प से हमें बोलना चाहिए। यस फ्रेंड्स, आई ऑलवेज से, मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ़ वी वांट टू बिकम ए कैसल ऑफ पर्सनैलिटी वी विल डेफिनेटली हैव टू स्पीक इंग्लिश। और हम सभी इन बातों को जान रहे हैं। दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ ट्रूथ, देयर इज़ नो डाउट दैट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश वी हैव टू प्रैक्टिस। इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करनी है, तो प्रैक्टिस ही करनी है। यस, और कुछ नहीं है इसमें, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ। बिना प्रैक्टिस का आते हुए बातों को वी कांट एक्सप्रेस, वी कांट स्पीक। We have to keep a separate time for it. Yes guys, we have to pay time and attention. सिर्फ टाइम देने से नहीं होगा, जो मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिए, कुछ ले लिए और उसको सुन रहे हैं विदाउट पेइंग अटेंशन। अटेंशन देना होगा, टाइम भी देना होगा, अटेंशन भी देना होगा। या और एक बात है पेशेंसली, टाइम, अटेंशन, पेशेंस, वी हैव टू वर्क ऑन इट। इस पर हमें वर्क करना होगा, ध्यान देना होगा, टाइम देना होगा। आप थोड़ी देर ही टाइम दीजिए, डेली 1 घंटा ही दीजिए, लेकिन डेली, देन वी कैन स्पीक इंग्लिश। यस गाइस, द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर फ्लुएंसी, द मोर एलोक्वेंस वी विल स्पीक, वी विल गेट। यस, प्रैक्टिस से इंग्लिश होगी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर दैट वी शुड लर्न ग्रामर, रूल्स, स्ट्रक्चर्स। लेकिन टेंस का सहारा लेकर के, एक्टिव पैसिव का सहारा लेकर के हमें बोलना शुरू करना चाहिए। वी शुड ओपन आवर लिप्स। यस गाइज, नाउ आई एम टेकिंग माई सेकेंड सेंटेंस। दिस इज, वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। हाँ, खाते खाते, एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा है। हाँ, जब हम एक ही टाइम में, एक ही बार में 2 काम करते हैं। वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। तुम जाते जाते सोच रहे थे। तुम जाते जाते क्या सोच रहे थे? हाँ, तो यह हमारा सेंटेंस होगा। वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड। ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड। वाइल, देयर इज वन वर्ड वाइल। जब हम एक बार में 2 काम करते हैं तो उसके लिए वाइल यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वाइल प्लस वर्ब में ing। यस गाइज, दिस इज स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वाइल और वर्ब में ing। या वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड। 2 काम हो रहे हैं, टीवी भी देखा जा रहा है और खाना भी खाया जा रहा है। यस, इफ़ यू पुट अटेंशन देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर की नीड, तब आप क्वेश्चन करोगे तो आपने स्ट्रक्चर दिया क्यों? देने के लिए मैंने दे दिया। अगर आप अपने ब्रेन में इस टाइप के सेंटेंस को सेट करना चाहते हैं, इतना स्ट्रक्चर मत सेट कीजिए। सिंपल सेंटेंस बनाने को आ रहे हैं, बस जाते जाते व्हाइल, एक वर्ड रखिए दिमाग में और बोलिए, फ्रेम कीजिए सेंटेंस को। या सिंपल सेंटेंस तो बनाने आ रहे हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इसमें और क्या है एक्स्ट्रा? व्हाइल है। वह टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग टीवी। वह खाते खाते टीवी देख रहा था। तो 2 काम कर रहा है, 2 काम यहाँ पर हो रहा है। तो व्हाइल, ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल ईटिंग फूड व्हाइल हैविंग फूड। हाँ, फूड नेचुरल कन्वर्सेशन। वह लंच, दोपहर का खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। रात का खाना खाते खाते डिनर। मॉर्निंग का नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल हैविंग डिनर। डिनर के टाइम में ही मोस्टली हम लोग टीवी देख करके खाना खाते हैं। नाउ, वह टीवी देखते देखते क्यों खाना खा रहा था? WH, why was watching TV while having food, eating food? Now second sentence, तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे? तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे? What were you speaking while going? Simply while इसमें लगाना है और जो हम लोग
प्रेजेंट में, पास्ट में सेंटेंस फ्रेम करते हैं, बस उसमें while को अटैच कर देने हैं। सब्जेक्ट प्लस WH प्लस वर्ब प्लस while प्लस वर्ब में ING। या फर्स्ट में वही था, तुम खाना खाते खाते टीवी देख रहे थे, तुम खाना खाते खाते टीवी देख रहा था, तुम जाते जाते क्या सोच रहे थे। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम जाते जाते क्या सोच रहे थे। तो क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं। व्हाट वर यू स्पीकिंग व्हाइल गोइंग, व्हाइल वॉकिंग, तुम टहलते टहलते क्या सोच रहे थे। टहलते टहलते सोचते हैं ज़्यादा, तुम टहलते टहलते क्या सोच रहे थे। तो व्हाट वर यू थिंकिंग, सोच रहे थे, थिंकिंग व्हाइल गोइंग, व्हाइल। देयर इज ओनली डिफरेंट वर्ड व्हाइल, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट, वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल हैविंग फूड, हैविंग डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, एनीथिंग। ठीक। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी व्हाइल हैविंग फूड, वह खाना खाते खाते टीवी नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी व्हाइल हैविंग डिनर। या मोस्टली डिनर के टाइम में ही हम लोग टीवी देख करके डिनर लेते हैं। या सो आई टोल्ड, why was watching TV while having food? Why was watching TV while having food? जब तुम टीवी देख रहे थे तो खाना क्यों खा रहे थे, या तुम खाना खाते खाते टीवी क्यों देख रहे थे। खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग फूड, वह खाना खाते खाते टीवी नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी वाइल हैविंग फूड, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, एनीथिंग। वाई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल हैविंग फूड, तुम खाना खाने के टाइम में टीवी क्यों देख रहे थे। गाइज, आई एम रिपीटिंग मेनी टाइम्स बिकॉज वी कैन गेट, हमें याद हो जाए ये सेंटेंस, रिमेंबर हो जाए, दिमाग में सेट कर दे एंड वी स्टार्ट स्पीकिंग, और बोलना शुरू कर दे। वीडियो को देखा, वीडियो को बनाया और ऐसा सेंटेंस लेकर के वी स्टार्ट स्पीकिंग। सो आई एम रिपीटिंग मेनी टाइम्स। जाते जाते क्या बोल रहे थे, व्हाट वर यू स्पीकिंग व्हाइल गोइंग, तुम टहलते टहलते क्या सोच रहे थे। व्हाट वर यू थिंकिंग व्हाइल गोइंग। हाँ, व्हाइल वर्ब में ING, तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो। प्रेजेंट की बातें, और तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो। What are you thinking while sitting? क्या तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो। Do you use your mobile while sleeping? क्या तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो। क्या तुम अपने बॉडी पर लैपटॉप रख करके लैपटॉप चलाते हो। देखिए, सारे सेंटेंस क्या है, हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। यस गाइस, सो प्लीज़ मेक प्रैक्टिस कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। आपके साथ मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है। यस। एंड पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। ऐसा होता है, जब पढ़ने बैठते मन नहीं लगता है तो नींद ही आती है। वी फेल asleep while reading। क्या तुम चलते चलते थक गए हो। बच्चे को ले जा रहे हैं साथ में, उससे पूछते क्या आप थक गए हो, चलते चलते आप थक गए हो। हैव यू टायर्ड while walking, हैव यू टायर्ड while walking। यस। नाउ माय थर्ड स्ट्रक्चर, थोड़ी देर और अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और पढ़ाई करने दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मुझे थोड़ी देर और शॉपिंग करने दो। थोड़ी देर, जहाँ आपको थोड़ी देर आ रहा है हिंदी में अ लिटिल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। यहाँ पर आपको इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। दो, किसी काम को करने दो, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। ले मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, लेट मी। तो जब हम बोलते हैं तो आप ट्राई कीजिए, शुरू से ही ट्राई कीजिए लेट मी नहीं बोलने का, ले मी। शुरू में हम लेट मी, बाद में फिर ले मी का प्रैक्टिस। सो वी शुड ट्राई टू स्पीक ले मी। थोड़ी देर और सोने दो, और सोने दो, और सोने दो। अ लिटिल लॉन्गर, दो यहाँ पर क्या आ रहा है, दो, किसी काम को करने देना। हाँ, मुझे पढ़ने दो। मोस्टली हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे जाने दो, लेट मी गो। हाँ, तो वही लेट है, लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। उसे थोड़ी देर और खेलने दो, उसे थोड़ी देर और खेलने दो। लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर, लेट हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर।
Let him play a little longer. मुझे थोड़ी देर और सोचने दो. Let me think a little longer. Let me think a little longer. कर लेते हैं थोड़ी देर और a little longer. मुझे थोड़ी देर और सोने दो. Let me sleep a little longer. उसे थोड़ी देर और खेलने दो. Let him play a little longer. Let him play a little longer. मुझे थोड़ी देर और सोचने दो. Let me think a little longer. फर्स्ट स्ट्रक्चर, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ यू. मुझे तुम्हारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फाइट विथ योर क्वेरल. उसके दोस्तों से, तुम्हारे दोस्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फ्रेंड विथ हिज फ्रेंड्स. मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस मैटर. तुम्हारी ज़िंदगी से मुझे क्या लेना देना है. तुम्हारे सक्सेस से मुझे क्या लेना देना है. नो वे. व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ योर लाइफ. मुझे उसकी सोच से क्या लेना देना है. देयर इज वर्ब सो ing. पुट ing. व्हाट डू आई हैव नथिंग टू डू विथ हिज हर थिंकिंग. मुझे उसकी शादी से क्या लेना देना है, वो करे या ना करे. डू आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मैरिज. नाउ सेकेंड, वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था. खाते खाते दो काम एक साथ हो रहे हैं गाइस. तो व्हाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल ईटिंग फूड. यू कैन मेंशन डिनर लंच वॉट एवर. ही वॉज वह टीवी देखते देखते नहीं खा रहा था. ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी वाइल हैविंग फूड. या वाई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल हैविंग फूड. वाई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल हैविंग फूड. तुम जाते जाते क्या बोल रहे थे. व्हाट वर यू आर स्पीकिंग वाइल गोइंग. तुम टहलते टहलते क्या सोच रहे थे. व्हाट आर यू थिंकिंग. व्हाट वर यू थिंकिंग वाइल वॉकिंग. क्या तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो. डू यू यूज़ योर मोबाइल वाइल स्लीपिंग. वह पढ़ते पढ़ते सो गया. ही फेल asleep while reading. क्या तुम चलते चलते थक गए हो. हैव यू टायर्ड while walking. थोड़ी देर और. नाउ थर्ड स्ट्रक्चर सेंटेंस, थोड़ी देर और. अ लिटिल लॉन्गर. हाँ, मुझे थोड़ी देर और सोने दो. ले मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर. उसे थोड़ी देर और खेलने दो. ले हिम प्ले अ लिटिल लॉन्गर. मुझे थोड़ी देर और सोचने दो. ले मी थिंक अ लिटिल लॉन्गर. In this way guys, in this way we did अपना practice कर लिया. Yeah, as far as I know this video will be very helpful and very motivating also. So please don't forget to subscribe this channel. Press bell icon so that whenever I upload my video you get notification. Yes guys, try to pour your love to this video. इस वीडियो के लिए जितना संभव हो सके अपना प्यार दिखाइए. Yes guys, thank you for watching my video.